हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद साकिस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप महाद्वीप है। सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। एशिया महाद्वीप के अंदर 51 देश हैं। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,38,20,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग स्क्वायर है। एक बार फिर से देखेंगे, एशिया में 51 देश स्थित हैं। एशिया महाद्वीप 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसकी भौगोलिक स्थिति। इसके उत्तर छोर पर केप मिस सेलुस्किन है तथा दक्षिणी क्षेत्र में केप टीजी तुरु है, जो मलय प्रायद्वीप में स्थित है। उत्तरी छोर पर केप मिस सेलुस्किन है और इसके दक्षिणी छोर पर केप चीडी तुरु है, जो मलय प्रायद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे 169 डिग्री 40 इंची देशांतर पर केप मिस डेनेवा सबसे पूर्वी बिंदु है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 169 डिग्री 40 इंची देशांतर पर केप मिस डेनेवा सबसे पूर्वी बिंदु है। इस महाद्वीप का 2/3 भाग शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। इस महाद्वीप का 2/3 भाग शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र। यहाँ एशिया महाद्वीप के अंतर्गत टुंड्रा, टैगा, शंकुधारी वन आदि वनस्पति प्रजातियां की पाई जाती है, कि एशिया में ही है। विश्व का सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस वाला देश वो इंडिया है, जो कि एशिया कंटिनेंट के ही अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा गांव भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का गहमर गांव है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा गांव है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गहमर गांव। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, असीरियन भाषा का शब्द आंसू से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। असीरियन भाषा के शब्द आंसू से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिनका अर्थ है पूर्व मतलब पूरब की ओर। संभवतः सर्वप्रथम यूनानियों ने एशिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यूनानियों ने सबसे पहले एशिया शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे एशिया में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र भारतीय रेलवे तंत्र है। एशिया में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र जो है वो भारतीय रेलवे तंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एशिया महाद्वीप में सबसे शुष्कतम स्थान अदन है, जो कि यमन देश का एक प्रसिद्ध स्थान है अदन। एशिया महाद्वीप में सबसे शुष्कतम स्थान जो है वो अदन है, जहाँ वार्षिक मात्रा का औसत मात्र 4.6 सेंटीमीटर है। अदन नामक स्थान, जो कि यमन देश में स्थित है, यहाँ पर एक वर्ष का औसत वर्षा जो है वह मात्र 4.6 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका क्षेत्रफल 1,71,75,200 वर्ग किलोमीटर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, जिसका क्षेत्रफल 1,71,75,200 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये आप जो यहाँ पर देख रहे हैं क्षेत्रफल, ये एशिया महाद्वीप का यूरोप तथा एशिया, रूस का जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों का सम्मिलित रूप से है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। हालांकि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, लेकिन एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जो कि 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मात्र 298 वर्ग किलोमीटर में ये हमारा मालदीव देश जो है वो फैला हुआ है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे रूस का क्षेत्रफल जो है 1,71,75,200 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो एशिया और यूरोप को मिलाकर बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं करना है। एशिया और यूरोप को मिलाकर ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स,
आगे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। ध्यान से देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है, जिसका क्षेत्रफल 7,51,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, बार बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप एशिया का बोर्नियो है, जिसका क्षेत्रफल 7,51,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो कि एक भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मासिनराम मेघालय, जो कि भारत में, यहाँ वर्षा का औसत जो होता है वो 1187 सेंटीमीटर यहाँ का औसत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तापमान नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर वर्षा का औसत होगा, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट के जगह यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर 1187 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम पिछले पॉइंट्स में देखे थे कि सबसे कम जो था हमारा वो क्या था, अदन, जहाँ जो कि यमन देश का एक स्थान का नाम था, जहाँ पर कि मात्र वार्षिक औसत जो था वर्षा का वो मात्र 4.6 सेंटीमीटर था। लेकिन भारत में जो है वो मेघालय स्थान पर जो है मासिनराम में वो 1187 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। आगे विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन ने किया था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किसने किया? चीन ने किया है। ये रेलवे लाइन भी एशिया में ही है। अब ये चीन ने जो किया है वो क्या है, चीन के छिंगहाई प्रांत से करती भाषा तक फैली है, ठीक है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है, ठीक है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली है, ठीक है, जो कि एशिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। और इनकी ऊंचाई अगर बोले तो 5,072 मीटर है, मतलब हो गया 5 किलोमीटर 72 मीटर इस रेलवे लाइन की ऊंचाई। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे है लाल सागर और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग का स्थल खंड अंगारा लैंड, जो कि रूस में है, तथा गोंडवाना लैंड दक्षिणी भारत में स्थित है। सबसे प्राचीन युग की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान देखिएगा, इस पॉइंट्स में कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा नहीं करना है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युगों की बात हो रही है, तो सबसे स्थल खंड जो है वो अंगारा लैंड है, जो कि रूस में, और गोंडवाना लैंड जो वो दक्षिण भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया में विश्व की सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसे हम लोग तिब्बत का पठार भी कहते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 5,000 मीटर है। इसी कारण इसे विश्व का छत भी कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार दोनों सेम चीज़ ही है। इनका औसत ऊंचाई 5,000 मीटर है, इस कारण इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया महाद्वीप में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे है एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है, 9,289 किलोमीटर है, जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि एशिया के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे है एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात हो गई, सबसे लंबी रेलवे लाइन, सबसे ऊंचा रेलवे लाइन और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि 1300 मीटर लंबा है, लगभग 1,300 मीटर 1 किलोमीटर 300 मीटर लंबा है,
यह उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एशिया में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। एशिया में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? वो है चीन। आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश भारत है। एशिया के अंतर्गत सबसे अधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? वो भारत है। फ्रेंड्स, ये जितना भी है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये सारे का सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे, एशिया में विश्व का सर्वाधिक गेहूं तथा चावल उत्पादित करने वाला देश चीन है। हम अभी देखें कि ऊपर क्या था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक मछली पकड़ने का काम भी चीन ही कर रहा है और सर्वाधिक गेहूं तथा चावल उत्पादन करने का काम भी चीन ही कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पहले से वीडियो हमारे देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बगल में जो पास वाले घंटा है उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं फ्रेंड्स कोई भी वीडियो जब अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।